रहे हैं कहानी। मुझे बस तेरी तलाश है। भाग 7। अगली सुबह तारा जल्दी उठकर तैयार हुई। सिंपल सी ड्रेस में भी उसकी खूबसूरती चमक रही थी। माँ पापा को गुड बाय कहकर वो बाहर निकली। रास्ते से पूजा को पिक किया और दोनों हंसते बोलते कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज कैंपस पे आज करण अभी तक नहीं आया था। पूजा ने कहा, चलो अंदर चलकर उसका इंतजार करते हैं। तारा ने हामी भरी और दोनों अंदर की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉरिडोर में कदम रखा, सामने कुछ सीनियर खड़े नजर आए। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत और नया शिकार ढूंढने की भूख थी। एक ने तो हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। रुको मैडम, मिस फ्रेशर, पहले एंट्री फीस तो दे दो। तारा और पूजा ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। पूजा ने धीरे से कहा, लगता है रैगिंग करने का मूड है इनका। सभी सीनियर हंसने लगे और ताना मारते हुए छोटे छोटे सवाल पूछने लगे। पूजा तो घबराकर चुप कर गई, लेकिन तारा ने सीधे और शांत स्वर में जवाब दिया। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने सबको पल भर के लिए चुप करा दिया। एक सीनियर जो बाकी सबसे थोड़ा दबंग और बदतमीज था, तारा के पास आ गया। उसकी नजर बेहयाई से तारा के चेहरे पर टिक गई। वाह, इतनी खूबसूरत फ्रेशर तो कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार आई है। नाम क्या है तुम्हारा डोल? तारा की आंखें एकदम सख्त हो गई। उसने साफ स्वर में कहा, नाम पूछने का तरीका सीखो पहले। सभी सीनियर ठहाका लगाने लगे, लेकिन वो लड़का और पास आ गया। अब उसकी बातों से छेड़छाड़ और बदतमीजी साफ झलक रही थी। पूजा डर से तारा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तारा, चलो यहाँ से। लेकिन तारा वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से लाल हो चुका था। क्लासरूम। तारा और पूजा चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। दोनों की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। कुछ देर बाद करण भी क्लास में आया। जैसे ही उसने तारा और पूजा के उतरे चेहरे देखे, उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ? आज ये दो हंसों की जोड़ी इतनी उदास क्यों है? पूजा ने पहले तारा की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में करण को सब बता दिया। कॉरिडोर में सीनियर ने रोका, रैगिंग की और फिर उस लड़के की बदतमीजी। करण का खून खोल उठा। वो उठकर तेज कदमों से बाहर जाने ही वाला था कि तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। नहीं करण, वो सीनियर है। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। करण ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तभी क्लास टीचर क्लास में आ गई और सब शांत हो गए। कुछ देर बाद घंटी बजी और सब स्टूडेंट क्लास से बाहर निकलने लगे। करण, तारा और पूजा भी धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ रहे। लेकिन बाहर आते ही उन्होंने देखा कि पूरे कॉलेज में अजीब सी हलचल थी। लड़के लड़कियां आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ तो सीधे डर के मारे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये हुआ कैसे और क्यों? तारा के दिल में अचानक वही अजीब सी हलचल उठी। वो अनकहा एहसास, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास मौजूद हो। कॉरिडोर भीड़ के बीच चारों तरफ फुसफुसाहट और हलचल जारी थी। तभी भीड़ को चीरते हुए अपनी रोबीली चाल में रुद्र सीधा सामने से निकला। उसके चेहरे पर वही अजीब सी ठंडक थी, किसी की ओर देखे बिना, जैसे उसे किसी से कोई लेना देना ही ना हो। तारा की नजर उस पर अटक गई। ये कहाँ से आया? अभी तो क्लास में था ही नहीं। और ये इतना अजीब क्यों है? किसी से बात भी नहीं करता। क्या सभी फॉरेन रिटर्न स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं? उसके मन में सवाल ही सवाल थे। मगर तभी करण ने पीछे से आवाज लगाई, तारा, चल कैंटीन चलते हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। पूजा भी हंसते हुए बोली, हाँ मैं भी आ रही हूँ। तारा ने अपने ख्यालों को झटकते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है मैं भी चल रही हूँ। कैंटीन। कुछ देर बाद तीनों ने एक टेबल पर बैठते ही ऑर्डर दिया। लेकिन तारा का मन अब भी कहीं और अटका था। पास ही टेबल पर कुछ स्टूडेंट बैठकर
उत्साह से बातें कर रहे थे। सुना, आज से क्लब में स्टूडेंट की एंट्री शुरू हो गई है। हाँ, मैं तो ड्रामा क्लब में ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैं भी। की बातें सुनकर करण ने कहा, चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं, फिर हम भी चलते हैं क्लब के फॉर्म भरने। पूजा ने झेंकते हुए कहा, सही है, मैं तो कुकिंग क्लब ज्वाइन करूंगी। तारा ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, और मैं म्यूजिक क्लब ज्वाइन करूंगी। करण ने भी अपनी पसंद बता दी, मैं तो फुटबॉल टीम ज्वाइन करने वाला हूँ। तीनों ने खाना खत्म किया और उत्साह से भरे हुए क्लब से फॉर्म भरने निकल पड़े। कॉलेज एडिटोरियम। बड़े हॉल में हलचल थी। हर कोने में अलग अलग स्टूडेंट अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। कोई डांस कर रहा था, कोई एक्टिंग का डायलॉग सुना रहा था। करण ने बिना झिझके अपना नाम फुटबॉल टीम में लिखवा दिया। उसकी आंखों में एनर्जी और एक्साइटमेंट थी। उधर तारा ने गिटार हाथ में उठाया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थी। कुछ शरारती स्टूडेंट पीछे से होर्डिंग करने लगे, अरे गिटार तो बड़ा है, देखना आवाज आती भी है या नहीं, नर्वस हो जाएगी, अभी भाग जाएगी। तारा का दिल धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन को शांत करने लगी। फिर उसकी मधुर आवाज हाल में गूंज उठी, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। उसकी आवाज में मासूमियत और गहराई थी। हर सुर जैसे सीधे दिल को छू रहा था। हाल में सन्नाटा छा गया। जब गाना खत्म हुआ तो ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। हर किसी की आंखों में तारा के लिए सराहना थी। वहीं पीछे भीड़ से जरा दूर एक शख्स तारा को ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे ये गाना सीधा उसके दिल तक उतर रहा हो। वो शख्स और कोई नहीं, रुद्र था। उसकी निगाहें तारा पर इस कदर टिकी थी जैसे वो गाना सिर्फ उसी के लिए गा रही हो। उसकी आंखों में दर्द भी था, अपनापन और एक अनकहा रिश्ता भी। गाना खत्म होते ही तारा की नजर भी उसी ओर गई। दोनों की नजरें मिली और उसी पल तारा के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। ये नजरें, मैं इन्हें पहचानती हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही वो उसे पहचानने लगी, रुद्र अचानक अपने होश में आया। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और भीड़ में खो गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। तारा की सांसें थम सी गई। दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें। मुझे बस तेरी तलाश है।